नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं अभी जनपद जौनपुर में हूं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करा रहा हूं जो घटना दिल्ली में घटित हुई है, लेकिन जिनके साथ घटित हुई वो जनपद जौनपुर रहने वाले हैं। जिनके परिवार से मैं आपको मिलाऊंगा। आरती जौनपुरिया हैं। शायद आप इन्हें रोली जौनपुरिया के वीडियो में ज़रूर देखा होगा। बहुत फेमस है हमारे जनपद जौनपुर में। उनके भाई के साथ ऐसी घटना घटी। आइए, घटने का क्या सिलसिला है, क्या मैटर था, किस वजह से हुआ और क्या कारण था, उस सब सिलसिले में बात करेंगे, घटना के बारे में। आइए बात करते हैं। हमारे साथ आरती जौनपुरिया जी हैं और उनके भाई जी हैं। मैम, कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या ही बताएं, कौन से शब्द में बताएं, कुछ मन नहीं करता है बताने को, फिर भी अब क्या बताएं। भाई मेरा दुकान पे काम कर रहा था, पीछे से वार किया गया उसको। और एक लड़की थी, ज़बरदस्ती उसे शादी करने के लिए बोल रही थी कि मुझे तुमसे शादी करना है। तो मेरे भाई ने बस यही बोला कि देख, तेरी सगाई हो गई है तो मेरे पीछे मत पड़, ठीक है, और पीछे मत पड़। तेरी जब सगाई हो, बोल रही है मुझे सचिन नहीं पसंद है। सचिन के साथ सगाई हुई थी? जी, सचिन के साथ उसकी सगाई हुई थी, शायद 1-1.5 साल या 2 साल शायद हो गया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी सगाई कब हुई। और उसकी सगाई होने के बाद भी बोल रहे मुझे सचिन नहीं पसंद है, तुम पसंद हो। सगाई होने से पहले क्या प्रेम प्रसंग था साहिल के साथ? पता नहीं प्रेम प्रसंग था या नहीं था। अब एक साल से ही उसको परेशान कर रही है, बल्कि बीच में इसकी दादी फ़ोन भी की थी और किसी से पता भी चला था कि ये इसको परेशान करे। बल्कि मम्मी गई थी दिल्ली, उसको समझाई भी थी, देख मेरे साहिल का पीछा मत कर, उसको परेशान मत कर। तो हमने कुछ सबूत में भी ये चीज़ देखा है कि कह रही है कि तुम्हारे लिए कहीं भी लड़की देखी जाए, मैं तुम्हारी शादी कहीं होने नहीं दूंगी, और करूँगी तो तुम्हारे साथ करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इमोशनल बहुत ज़्यादा करती थी, वीडियो रोने धोने का भेजती थी, और क्या बोलती थी कि हाथ का नस काट लेंगे, जहर खा लेंगे, ये सब टॉर्चर उसको करती थी। फिर भी मेरा भाई उस टॉर्चर में आया नहीं। बोल रहा था कि तुझे जो करना है तू अपने मर्जी से कर, पर मेरा पीछा छोड़ दे, वैसे तेरी सगाई हो चुकी है। इसके बाद जब साहिल और जिन लेडीज़ का क्या नाम था? तन्नू नागर। तनु नागर और साहिल, आपके भाई की जब प्रेम ये मैटर चला, तो आपको ये इस घटना के बारे में खबर है कि ये साहिल से तनु का कुछ मैटर चल रहा है या मैटर तनु का चल रहा है? मम्मी अभी बीच में दिल्ली गई थी, जी। तो कुछ काम से गई थी, तो क्या बोलते हैं, साहिल का और अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया था। मतलब भाई का फ़ोटो अलग, उसका फ़ोटो ऐसे क्लोज करके तनु लगाई थी? हाँ, तनु लगाई थी। तो किसी ने बताया होगा कि आंटी तनु ने साहिल भैया का अपना फ़ोटो ज्वाइन करके इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाया है। तो मम्मी गई उसके घर में, उसको बैठा के बहुत प्यार से समझाया, देख तन्नू, हम साहिल के लिए लड़की देख रहे हैं, तू उसका पीछा छोड़ दे, बोल तो मैं तेरे पैर पड़ लूँ। तो कह रही आंटी साहिल के साथ ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है और मैं साहिल का पीछा नहीं कर रही हूँ मैं। तो बोले तू स्टोरी क्यों लगा रही है, जताना क्या चाहती है? बोल रही बस ऐसे ही लगा दिया। बोले अभी हटा। तो बोले ठीक है आंटी, हटा दूंगी। इतना समझाने के बावजूद भी मम्मी के सामने ना की। उसके बाद उसके दिमाग में क्या चला कुछ पता नहीं। उसके बाद फिर सचिन कहाँ से एंट्री कर दिया इस केस में? सचिन को ये बुलाई है राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से। हाँ, क्योंकि तनु भी राजस्थान की रहने वाली है और सचिन भी राजस्थान का ही है। इसको ये सब वारदात करना था तब सचिन को, क्योंकि सचिन दिल्ली का प्रॉपर नहीं है, वो दिल्ली में नहीं रहता है, वो रहता है राजस्थान में। उसको बुलाया गया था जब ये घटना उसको करना था। आया है, वो अपने बुआ के घर पे रुका हुआ था। बल्कि गली में अब बच्चे, जब ये घटना हुई, बच्चे सारे बताने लग गए भाई से कि 2-3 दिन पहले से ही ये किसी घर में चाकू पूछ रहे हैं, तो किसी के यहाँ घर में बल्ला पूछ रहे हैं, हथियार पूछ रहे थे कि किसी को हटाना है। नाम नहीं बता रहे थे कि किसको मारना है। अगर नाम पहले ही पता चल जाता तो हम अपने भाई को अपने पास बुला लेते। ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये घटना किस दिन की है? ये घटना 8 तारीख है ना बाबू, 8 तारीख की रात को, 8 और 9:20 के। इसके पहले आपको कोई नोटिस मिली थी कि क्या मेरे भाई के साथ ऐसा करने वाले ये है तनु और सचिन? बाकी आपने एक नाम बताया, प्रिंस। प्रिंस नहीं, नोटिस तो नहीं मिली थी, पर उसके दादी ने फ़ोन करके धमकी ज़रूर दी थी कि आपका साहिल मेरे तन्नू को छेड़ रहा है, उसको समझा लो, नहीं तो हम जान से मरवा देंगे। एक पाजी हैं, उनकी खास फ्रेंड है, उनको भी धमकी दी थी। बोल रहे अरे एक पाजी आता है, उसको भी अपने मना कर दो कि जुग्गी पे ना आए, और नहीं तो हम उसको भी रास्ते से हटवा देंगे।
तो यही सब था, पर हमको ये नहीं पता था कि ये सब चीज़ जो बोल रही है वो रियल में होने वाला है। कहते नहीं है कि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं करते नहीं हैं, पर हम वो चीज़ में सोच लिए थे कि छोड़ो। मैं अपने भाई से बार बार मम्मी में बोलती थी, बेटा ऐसा कुछ नहीं बोले मम्मी, तुम्हारी कसम पापे की कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि सचिन की और तनु की सगाई की मैटर जब कैसे हुआ? अब उन दोनों की सगाई होने के बाद भी मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी थी, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने चैट में भी देखा भाई की और वीडियो में भी देख रही हूँ, सामने से खुद धमकी दे रही है। भाई मेरा बोल रहा है कि तेरी तो सगाई हो गई तो उसी के साथ खुश रह, मुझे मेरा पीछा छोड़ दे। तो कह रही है मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। बस यही चीज़ मुझे सारा का सारा यही चीज़ लगता है कि मेरे भाई ने मना किया, उसको इस चीज़ का सज़ा मिला। ब्लैकमेल नहीं करी थी? ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा, रोने धोने की वीडियो, नस काटने की धमकी, जहर खाने की, फांसी लगाने की धमकी बहुत देती थी कि तुम मुझसे बात नहीं करेगा और मैं फांसी लगा लूँ। और हाँ, चैट में मैंने ये भी देखा कि कह रही है कि मुझे सचिन ने धोखा दे दिया है और सचिन ने अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल दिया है, मुझे रहना है तुम्हारे साथ। तो हाँ, तो मेरे हाँ साहिल के साथ। साहिल का जवाब ये है कि अच्छा तुमको सचिन ने निकाल दिया है तो होटलों में तो किसके साथ जा रही है? होटल में भी होटल की सारी वीडियोस और चैट, हर एक चीज़ आप जूम करके देख भी सकते हो। होटल की सारी वीडियोस हैं। दिखाइएगा, होटल का सीन दिखाइएगा। खुद ही कैमरा सेट कर गए। ये क्या है इसका काम कि लड़कों को पहले फंसाना और उसके बाद उसका प्राइवेट वीडियो, अपने ही हाथों से वीडियो। एक लड़की है अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अगर वो रियल में भी होता है तो बहुत कुछ कर जाती हैं कि तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर ऐसी चीज़ें मत करो। ये अपनी खुद की वीडियो होटल में जाती थी, वीडियो स्टार्ट करके रख देती, देखती भी थी कि वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, फिर अपना काम वो शुरू करती थी। उसको क्या करना, पूरा ओपन वीडियो बनाती थी कि हाँ फिर बाद में हम तुमको टॉर्चर कर सके, तुम मना भी नहीं कर पाओ। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो घर के जिम्मेदारी लेके चलते हैं, कमाते रहते हैं कि माँ बाप, चलो हमारे पास तो पापा नहीं है, छोटे छोटे भाई हैं, कमाने वाला मेन वही था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हम सब उसी के सर पे रख दिए थे। और यही सब चीज़ के नाते मेरा भाई के पास ऐसा कुछ तो सीन था नहीं कि हाँ होटलों में गया होगा, ऐसा कुछ सीन, पर वो चीज़ नहीं कर पाई। पर इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा करती थी और खुद से वीडियो बनाती थी। 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का नहीं, पता नहीं कितने लड़कों के साथ इसका वीडियो सामने आया है। और सारी वीडियो मैं आप लोगों के तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। मैं अभी वीडियो के सिलसिले में चलता रहेगा सारी वीडियो, चैट और उस लड़की की फ़ोटो। और आप लोगों से बस यही उम्मीद है, जैसे मेरा भाई हम लोगों से छीना है, बस तीनों को फांसी होनी चाहिए ताकि मेरे फैमिली वालों को न्याय मिल सके। हम बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, इतना ज़्यादा परेशान है मेरी माँ से। कभी कभी ऐसा लगता है मेरी माँ फांसी लगा लेगी। आपने दिल्ली में FIR दर्ज किया, क्या मुजरिम जो मेन अंजाम दिया, क्या प्रिंस जो आपने नाम लिया था, प्रिंस, उन्होंने भाई के ऊपर पहले अटैक किया था, पूरा कारनामा उसी का, क्या वो पकड़ा गया? हाँ, वो दिल्ली कैंट से पकड़ा गया है। वो क्राइम ब्रांच वालों ने उन्हें धर दबोचा है, भाग रहा था वो भी राजस्थान, तो वो गिरफ्तार हो गया है, तिहाड़ जेल में वो है इस समय जी। प्रिंस और ये सचिन और तनु का क्या कहा? ये दोनों के दोनों, इनका पूरा परिवार ही फरार है और हम चाहते हैं ये दोनों के साथ, ये तीनों के साथ साथ इनकी फैमिली भी आए, क्योंकि इनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ है। इसकी दादी ने फ़ोन करके बोला, इसकी मम्मी भी जानती है कि ये सब ऐसी चीज़ है। हम कहते हैं चलो अपनी लड़की को कंट्रोल करते ना, अपने लड़की, क्योंकि मेरे तरफ से जितनी भी मेरे भाई के फ़ोन में चैट है, अगर वो होता तो हम मानते कि चलो ठीक है झूठ बोल रहा है। उसके ना रहने पर हम उसका फ़ोन देख रहे हैं, हर चीज़ उसके फ़ोन में सबूत है। इधर से बार बार मना कर रहा है कि देख मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे घर में मेरे सर पे सारी जिम्मेदारी, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी बहन है, उनकी शादी करनी है, ये है वो दुनिया भर का है। तो वो नहीं मानी है, आखिरकार वो उसने अपना रंग दिखाई ही दिया, हरकत दिखाई दिया उसने। मैं इनके छोटे भाई से बात करूंगा जो इस घटना को पूरी आपने आंखों से देखा था। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? विकास। सर जब आप घटना हुआ था आप उस समय पास में? हाँ, मैं गली से आ रहा था, कम से कम 50 मीटर की दूरी पे था मैं। उसके बाद क्या क्या आपने अपनी आंखों से देखा? स्टार्टिंग से ये बात हुई थी कि ना मेरा भाई इसको काफ़ी टाइम मना करता था कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। ये फिर भी रोने धोने वाली वीडियो, तो अब मैं आपको भेज दूंगा, आप दिखाना उस पर। रोने वाली वीडियो सेंड करती थी, तो मेरे भाई ने सिर्फ बात बंद कर दी, बिल्कुल ही क्लियरली बंद कर दी। तो मेरे भाई को ये कम से कम
वो मेरे को फ़ोन करती, मेरे भाई को फ़ोन करती है 4 तारीख को या 5 तारीख को रात के 1:39 पे कॉल करती है, व्हाट्सअप कॉल करती है। ये खुद ही बाहर बुलाती है, मेरा भाई कॉल नहीं उठाता, फिर भी लास्ट बार कॉल उठाता है कि होता है नहीं कई बार कोई बंदा फ़ोन कर रहा है, कोई अर्जेंसी हो, तो मेरे भाई ने उठाया फ़ोन। उठाने के बाद ही मेरे भाई को धमकी देती है मुझसे अभी मिलने आ, तनु कह रही हाँ तन्नू कहती है मुझसे मिलने आ। तो मैं अपने भाई की कॉल देख लेता हूँ, पर मेरे को ये नहीं बताती कि क्या होगा बाहर। मेरे को लगा कि क्या पता कुछ बात होगी पर्सनल में, बात ख़त्म कर देगा वहीं पे। तो ये जाता है मिलने के बाद ये फिर मेरा भाई ना आता है, वो सो जाता है। तो फिर तन्नू का भाई और वो कहता है सचिन अगले दिन अपनी प्रिंस, अच्छा प्रिंस उसका सगा भाई। हाँ प्रिंस और वो कहता है सचिन। तो ये लोग ना अपनी बहन को मतलब अगले दिन पीटते हैं। तो उसकी बहन बोलती है कि मैं नहीं गई थी, मैं तो जा रही थी शौचालय जा रही थी। साहिल आया था, साहिल मेरे को पीछे से पकड़ के खींचते हुए ले जा रहा था, बाल पकड़ के लेके जा रहा था मुझसे, मतलब वो कर रहा था, मतलब गलत व्यवहार कर रहा था। तो उसने अपने भाई के और उसके कान में ये बात डाल दी, उनका मतलब माइंड घुमा दिया कि मेरे साथ ही गलत हुआ, मैं तो सही थी, मैं अपनी तरफ से सही थी, साहिल मेरे साथ गलत कर रहा था। तो जब साहिल को मेरे भाई को गलती करना था तो खुद ने क्यों फ़ोन करके बुलाया मेरे भाई को। उसके बाद फिर उन्होंने माइंड घुमा, इसके बाद ऐसी घटना है। ऐसी घटना हो गई कि प्रिंस आगे चल रहा है, उसके पीछे सचिन चल रहा है और 4 लड़के बेस बल्ला लेके आ रहे हैं। मेरे को लगा खेलने जा रहे हैं, तो मैं फ़ोन यूज़ करते आ रहा था, फ़ोन में ध्यान था मेरा। तो प्रिंस जाता है मेरे भाई को मतलब कि पीछे से ऐसे ढक लेता, गली है कि पीछे से कोई आया दिखेगा नहीं, इतनी बड़ी गली है, मतलब इतनी बड़ी गली है, कोई इतना आधा खड़ा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं। उसने गली ढक ली, तो प्रिंस ने एक बल्ला मारा, तो यहाँ मारा मेरे भाई के, तो मेरे भाई की आवाज़ नहीं निकली, वो नीचे गिर गया। उसको जैसे ही दौरा टाइप आता ना, मिर्गी टाइप, वैसे आने लग गया। वैसे तो उसको कुछ आता नहीं था, हट्टा कट्टा था, मस्ती में लगा। हाँ। तो वो गिर गया, तो ना वो 3-4 वार करने लग गया। तो मेरे को गली से दिखा कि मेरे को लगा कि मेरी दुकान तोड़ फोड़ रहा है ये। मैं भागते हुए गया, देखा कि दुकान चाहिए, बस मेरा भाई नीचे गिरा हुआ है। मैं अपने भाई को उठाया, सचिन तो मेरे को देख के निकल गया, भग गया। तो प्रिंस ज़्यादा ज़्यादा मेरे को धमकी दे रहा है, कह रहा अभी एक को मारा, भी सबको ख़त्म कर दूंगा मैं। हाँ। तो उसके बाद मैंने भाई को लेके गया मैं वहाँ से महावीर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं था, फिर एम्बुलेंस ने बहुत टाइम लगाया आने के लिए, कम से कम 1-1.5 घंटा लगा दिया आने के लिए, जबकि एम्बुलेंस को 10 मिनट में आना चाहिए था। एम्बुलेंस को कम से कम हमने 10-15 फ़ोनों से फ़ोन किया था, वो भी 10-10 बार फ़ोन किया था। एम्बुलेंस वाले भी कह रहे हैं इतनी बार कॉल मत करो वरना सारे एम्बुलेंस तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी। तो उसके बाद नहीं किया। उसके बाद एम्बुलेंस आती है, तो एम्बुलेंस से हम उसको लेके जाते हैं जयपुर गोल्डन इसको रेफ़र करते हैं वहाँ राम मनोहर लोहिया, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल लेके आते हैं, 4-5 हॉस्पिटल लेके आते हैं। और हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी में कहते हैं कि यहाँ इनका इलाज नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बेड नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है। दूसरा हॉस्पिटल सुविधा नहीं थी। एक हॉस्पिटल में गए, क्या उसका नाम है सफदरजंग, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लास्ट वहीं रेफ़र करते हैं, उसके आगे वो किसी को रेफ़र नहीं करता। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद मेरे भाई को ऐसे रख रखा है वहाँ, वो कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, तुम्हारा फ़ोन तोड़ देंगे, मतलब बदतमीजी बहुत करी उन लोगों ने भी। तो फिर मैंने कहा रखे कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कहीं और लेके चलते हैं। भले से प्राइवेट में भी लेके गए थे, फिर दूसरे प्राइवेट में लेके गए, आग्रेसन में लेके गए। तो वहाँ तक मतलब कि उन्होंने बोला कि 10% चांस है कि बच जाएगा। सुबह 4:18 पे डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि अब ये नहीं बच पाएगा, जो इसकी ब्रेन की टिश्यूज हैं सारे फैल गए हैं, जो ब्लड क्लॉट्स यहाँ जम गए थे, उसका जो दिमाग है वो पूरा नीचे धक्का देते दबा देता वो दिमाग। हाँ। तो उसके बाद आपको प्रिंस ने भी धमकी दिया था? हाँ, प्रिंस ने भी मेरे को धमकी दी। धमकी तो हम चारों भाइयों को दे रखी है मारने की। अच्छा। हाँ। क्या प्रिंस बहुत बड़ा माफिया लगता है क्या उधर? मतलब उनका गिरोह है वहाँ पे, एक गैंग टाइप है वहाँ पे। ये मद्रासी, राजस्थानी, ये थोड़े कुछ ये सब मिलके इन लोगों ने गैंग बना रखी है। मतलब किसी एक से लड़ाई हो, उनके घर में कुछ जाते हैं मारना पीटना ये सब। हाँ। धनुष क्या उसका कुछ कांटेक्ट जरूर बना होगा, इसलिए क्योंकि बड़े माफिया होगा तो कांटेक्ट जरूर बनी होगी। हाँ, ये सचिन है, ये जो जिनके घर पे रहता है उनका बुआ का लड़का है, इनका गैंग का लीडर वही है। हाँ, सोनू उसका चाचा है, और राहुल और साहिल, ये सब मतलब गैंग के लीडर है वहाँ के। क्या चाहते हैं दिल्ली सरकार से, क्या अपील चाहते हैं? दिल्ली सरकार से तो ये अपील चाहते हैं कि उन दोनों को ही पकड़ो, हमारा भी एक गया है, कम से कम जो तीनों शामिल थे उन तीनों को तो फांसी दी जाए। आपकी क्या रिक्वेस्ट है? मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि तीनों मुजरिम हैं, और क्योंकि तीनों ने
तीनों का जो मिल के एकजुट होके मेरे भाई का जो साजिश करके रास्ते से हटाया। हम चाहते हैं सरकार से तीनों को तीनों सज़ा मिलना चाहिए, तीनों को फांसी, जब तक फांसी तीनों को नहीं मिलेगी हमारे परिवार वाले को, ये हमारा भाई जो गया उसको, उसके दिल को, उसकी आत्मा को तसल्ली नहीं मिलेगी। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है तनु की और सचिन की। तहकीकात चल तो रही होगी, अब पता नहीं। अब इसीलिए आज मेरे भाई लोग सारे वापस दिल्ली गए हैं क्योंकि पुलिस वालों ने फ़ोन करके बुलाया, कोई प्रोसेस होगा वही करने के लिए। तो साथियों, ये घटना दिल्ली की थी और जो जिनके साथ घटी वो जनपद जौनपुर के एक वायरल चैनल है आरती जौनपुरिया के भाई थे। फिलहाल ये लड़की का मैटर है। और मैं बता दूं जो साहिल थे, उन्होंने बार बार मना करने की वजह से भी जो लड़की तनु थी ब्लैकमेल करके उन्हें फंसाती थी। आपने उसकी वीडियो देखा होगा तमाम दूसरे के साथ बेडरूम में, बाकी तमाम हर जगह देख। फिलहाल आप इस पर क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखते रहिएगा सनी क्रिएटर। मैं सनी, धन्यवाद।